नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बुजुर्गों को समझो। अगर तांत्रिक बनना है, ज्योतिषी बनना है, अगर अध्यात्मवेत्ता बनना है, छोड़ो सबको, अगर इंसान बनना है, बुजुर्गों को समझो। दोस्तों, हमारी आदतें हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। उन आदतों के कारण क्या होता है, ये साइंटिफिक तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप यदि तंत्र में हैं या सामान्य ज़िंदगी में हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जीने की कला में। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हो नहीं जो मैं मोटिवेशन देता रहूं। ना मुझे आता है मोटिवेशन देना, ना मुझे कुछ पता है। मैं तो जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे तंत्र जगत से जुड़ी हुई है, हमारे सामान्य जगत से जुड़ी हुई है, इंसानों के जगत से जुड़ी हुई है, वो बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। बात ये है दोस्तों कि हम अपनी ज़िंदगी की कब्र खुद खोदते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम छोटी छोटी बातों से अपने जीवन में अभ्यास पैदा कर लेते हैं और उस अभ्यास से सृजन या विनाश दोनों पैदा हो सकते हैं। अभ्यास हमारी आदत बनती है और आदतें विनाश को या फिर सृजन को निमंत्रण देती है। एक अच्छी आदत से हम इस संसार में सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं, क्रिएटिव वर्ल्ड पैदा कर सकते हैं, और एक बुरे विचार से, एक बुरी आदत से हम इस संसार में विनाशक बन सकते हैं, डिस्ट्रॉयर बन सकते हैं। दोस्तों, ये होता कैसे है? साइंटिफिक तरीका क्या है? रीज़न क्या है? देखिए, साइंस ऐसा मानती है। मेरे गुरु थे विमल जी, मार्शल आर्ट में वो 3 बार ब्लैक बेल्ट ले चुके थे। जर्मनी, रशिया भी जा चुके थे, जापान भी कई बार गए थे। उनको वहाँ से शील्ड मिली थी और बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे, अध्यात्मवेत्ता थे। और जितने बड़े कराटे के स्पेशलिस्ट थे, उतने ही बड़े शांत व्यक्ति थे। उनको गाली दे दो, उन पर पत्थर डाल दो, फूल डाल दो, आपको कुछ नहीं कहेंगे, एकदम हंस के मुस्कुरा के निकल जाएंगे। मैंने कहा विमल जी ऐसा क्यों? बोले बेटा ऐसा इसलिए है कि क्रोध करने से कुछ चीज़ें भीतर जल जाती है। मैंने एक बार कहा था ना कि अपनी ज़िंदगी का स्विच बोर्ड किसी दूसरे के हाथ में मत दो। तो उन्होंने तो वास्तव में, हम तो फिर भी काफ़ी छोटे आदमी हैं, दे देते हैं। उन्होंने तो वास्तव में नहीं दे रखा था। कोई गाली दे, कोई परवाह नहीं, तो मतलब इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुस्कुराहट कमी नहीं होती उस आदमी की। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि देखिए बेटा, हमारे जीवन जीने में, हमारी जीवन के उत्कर्ष में 4 विशेष हार्मोन्स होते हैं। वो 4 हार्मोन्स अगर हमने नियंत्रित कर लिए तो 5वां हार्मोन्स अपने आप बनने लगता है। उसे कार्टिसोल कहते हैं। कार्टिसोल क्या करता है? आपके चेहरे पर एक मधुर से मुस्कान दे करके आपके चेहरे को खुशनुमा करता है। ये कार्टिसोल हार्मोन है ना, ये आपके चेहरे के भावों को फिक्स कर देता है। अगर आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, अगर आपके अंदर खुशी है तो उस खुशी को आपके चेहरे पर फिट कर देगा। उससे आपका चेहरा, आपकी सुंदरता दुनिया में आकर्षक लगेगी। हर कोई आपसे सम्मोहित होगा, आपसे बात करना चाहेगा। अब आकर्षित होने का मतलब नहीं कि लड़कियां पटाते फिरें। आकर्षित होने का मतलब ये होता है कि हर कोई आपके नज़दीक आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। इतनी सुंदरता, इतनी मासूमियत, इतने स्थिर मुस्कान आपके चेहरे पर दे देता है। ये कार्टिसोल करता है। लेकिन उससे पहले 4 हार्मोन्स होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। उन 4 हार्मोन्स को अगर हम गिरा देते हैं तो हमारी ज़िंदगी तबाह समझो। अब वो 4 हार्मोन्स कौन से होते हैं और कैसे गिरते हैं, उनको थोड़ा सा आज समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। देखिए दोस्तों, सबसे मुख्य जो हार्मोन्स हमको चाहिए होता है, हार्मोन्स हमारे भीतर पैदा होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, ये ऑक्सीडेंट पैदा करता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो उसके रिलीज होने की एक अवस्था है। ये सिर्फ प्यार की अवस्था में ही रिलीज होता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने हमको शुरू से एक आदत सिखाई है कि बेटा सुबह उठो और जल्दी अर्ली मॉर्निंग हाथ में कटोरा लो और कटोरे के अंदर आप कुछ ज्वार के दाने, बाजरी के दाने, ऐसा कुछ भरो, गेहूँ के दाने, और वो कटोरा लेकर के जब पक्षी अनाज चुगते हैं ना, वहाँ जाओ। वहाँ जा कर के उन पक्षियों को वो अनाज डालो, उन पक्षियों को अनाज डालो और उन्हें देखते रहो और प्यार से निहारते रहो। उनके पंखों से फड़फड़ा करके जो हवा उड़ेगी वो आपको जो छुएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन देगी। और होगा क्या, जो प्यार आपके भीतर
पक्षियों को लेकर के पैदा होगा, उस प्यार से ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होगा जो आपको हमेशा खुश बनाए रखेगा, आपको चिर स्थायी मुस्कान देगा, आपके हर कामों की बाधा होती है ना वो दूर करेगा, आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आपके सिर में कोई दर्द है, तनाव है, थकान है, कुछ भी है, वो दूर हो, देखते देखते दूर हो जाएगा। आप खुश रहना सीखिए तो सही। और खुश रहने के सूत्र कितने अच्छे अच्छे दिए हमारे बुजुर्गों ने। कोई भिखारी है तो प्यार से, जो भी देखो हिंदू धर्म में क्या होता है, सनातन धर्म में एक विशेषता है, कोई भी काम करो ना, दान पुण्य कोई भी करो, पहले तो विनम्रता से करो और प्यार से करो। विनम्रता इसलिए कि आपने सुना होगा कि दान के साथ दक्षिणा सिर्फ हिंदू धर्म में ही और कहीं नहीं है। दान के साथ दक्षिणा का मतलब होता है कि जो दान दे रहे हो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, उसमें ये भाव होना चाहिए कि तुम थे इसलिए मैं दान दे रहा हूँ, तुम नहीं थे तो मैं देता कैसे। गाय को रोटी दो, तुम थी तो हे माता मैं तुमको रोटी खिला रहा हूँ, तुम होती नहीं तो मैं खिलाता किससे। इसलिए तुम्हारे प्रति जो विनम्रता है ना, इसको एडिशनल करके हमने दक्षिणा शब्द जोड़ दिया। दान दक्षिणा, पूरे विश्व में किसी धर्म में दान दक्षिणा नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म में। तो ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो हार्मोन प्रेम की अवस्था में रिलीज होता है, और प्रेम की अवस्था में रिलीज होता है तो प्रेमी बोल्ड हो जाता है। आपने देखा होगा चुग्गा चुग्गी करने वाले तो तब मैंने कहीं सड़क के किनारे या कहीं भी किसी कोने में किसी छत के नीचे या कहीं पेड़ के नीचे, कहीं भी बाग बगीचे में, नदी के किनारे, झरनों के किनारे, कहीं लड़के लड़की मिल जाएंगे आपको ऐसे तोता मैना की तरह बातें करते हुए। वो जितना प्यार से ऐसे जादू की झप्पी देते हैं ना, उतना ही उनके अंदर ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। और ऑक्सीटोसिन पैदा होने से उनके अंदर बोल्डनेस पैदा होती है, उनके अंदर खुशियाँ पैदा होती है। अचानक से कोई लव जितना भी पैदा होता है ना, लव प्यार से संबंधित आप जब भी बात करते हो तो ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। ऑक्सीटोसिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे 4 हार्मोन होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूसरा होता है एंड्रोफिन हार्मोन। एंड्रोफिन हार्मोन तब पैदा होता है जब ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो एंड्रोफिन रिलीज होगा। एंड्रोफिन क्या करता है कि आपके ऊपर जितना भी तनाव है ना, उस तनाव को कम करता है, ख़त्म करता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है। और जो खुशियाँ आपको प्राप्त होनी चाहिए उन खुशियों की तरफ आपके मन को धकेलता है। जितना तनाव कम करना है, एंड्रोफिन हार्मोन आपके अंदर पैदा होना जरूरी है। ये पैदा कैसे होता है? ये पैदा होता है ऑक्सीटोसिन से, प्रेम से। किसी को गले लगाओ प्यार से, लड़की को नहीं, लड़के को नहीं। मैं नहीं कहता कि व्याभिचार फैलाओ, मैं कहता हूँ कि छोटे बच्चे को गले लगाओ, बिल्ली के बच्चे को गले लगाओ, ओरियो नामक कोई कोई कुत्ता उत्ता आपके पास में हो उसको भी गले लगाओ, प्यार से निहारो, प्यार से। और जैसे आप प्यार से उसे छूना शुरू करोगे, ऑक्सीटोसिन बनना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन बनेगा, एंड्रोफिन अपने आप रिलीज होगा। एंड्रोफिन रिलीज होगा तो आपके सर का दर्द है, तकलीफ़ें, मानसिक तकलीफ़ें, आप जो झिड़कती हो, लड़ते हो, वो सब दूर हो जाएगा। और देखते देखते आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, प्यार भरी हो जाएगी, लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे। नहीं तो ऐसे लोग क्या करते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो अपने आप को बंद कमरे में रखते हैं। डिप्रेशन के शिकार लोग क्या करते हैं, किसी के सामने नहीं आना चाहते। डिप्रेशन के शिकार लोग अपने आप को पर्दों के पीछे रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं मुझे कोई देखे नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करे, मुझे कोई छुए नहीं, मैं किसी के साथ घुलूँ नहीं, मिलूँ नहीं, मैं तो बस अपनी ही दुनिया में यहीं बस कैद होकर के, कुंद होकर के, वो क्या कहते हैं उसको, बैठ जाऊँ बस यहीं नज़रबंद होकर के, और नज़रबंद होकर के अपनी ज़िंदगी की यही लीला यहीं समाप्त कर दूँ। ये जो विचार है, ये विचार परम अवसाद के विचार है। परम अवसाद के विचार मृत्यु की तरफ धकेलते रहते हैं। मृत्यु की तरफ तो हम सब जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो जीते जब तक जिंदगी जी रहे हैं तब तक तो जीवन को जिए हैं, ऐस मौज आनंद जीवन के साथ हर पल को हम भोगे। लेकिन जो जीते जी मर रहा है उसका क्या? ऐसे जो अवसादग्रस्त लोग होते हैं, जिनके अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं, वो लगातार मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। और कीमती से कीमती, प्यार से प्यार भरी चीज़ भी उनके पास आ जाए, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज़ यदि प्रकृति उनको दे दे तो उसकी भी उनको कदर नहीं रहती है। नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि अवसादग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी चीज़ की कदर नहीं कर सकता। कोहिनूर हीरा भी उसे दे दिया जाए तो उसे भी उठा करके वो अलमारी में रख देगा, बस पड़ा है। कदर नहीं कर सकता, उसकी अहमियत, उसकी तवज्जो नहीं दे सकता उसे। और कोई भी कैसा भी ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, कैसा भी व्यक्ति उसके जीवन में चला जाए, हंसी मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है उसके लिए एक उपालंब से ज़्यादा कुछ नहीं। वो उसको ऐसे ही छोड़ देता है, बस यूँ ही आया गया, क्या है, छोड़ा ना यार, क्या बकवासबाजी लेके बैठ गए। मैं तो अपने दुखों में आनंदित हूँ, मुझे अपने दुख पसंद है।
तो ये जब हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं शरीर में, वो मस्तिष्क में हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, हार्मोन्स की जो क्रियाविधि होती है वो स्लो हो जाती है, तब इस प्रकार की घटना होती है। तो ऐसे 4 हार्मोन्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। उन सब में मैंने बताया ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन हार्मोन जो होता है वो ध्यान की अवस्था में पैदा होता है। अब बताऊं, बात यह है कि यदि आपके घर में लड़ाई होती हो, झगड़ा होता हो, तनाव रहता हो, लड़ाई तभी पैदा होती है जब ईगो पैदा होता है ना। जिन घरों में ईगोनेस ज़्यादा होती है कि मैं, मेरा, तू, तेरा, मेरा ऐसा क्यों, तेरा ऐसा क्यों, तेरा उधर, मेरा इधर, ऐसा इस प्रकार की जो होती है ना, वहाँ घरेलू क्लेश ज़्यादा पैदा होते हैं। और जहाँ घरेलू क्लेश पैदा होते हैं वहाँ के जितने भी बच्चे हैं ना, धीरे धीरे उनकी आदतें खराब होती जाती है। उनका अभ्यास बनता है युद्ध को देखने की, और उस महायुद्ध को देखते देखते वो उस युद्ध के अभ्यास करते करते आदतन शिकार हो जाते हैं, हैबिचुअल पेशेंट हो जाते हैं। हैबिचुअल पेशेंट हो जाने से क्या होता है कि अब उनके भीतर लड़ाई के, झगड़े के, कलह के, कलेश के बीज पैदा हो गए, तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो अच्छे होते हैं वो उनसे किनारा करने लगते हैं, और बुरे हार्मोन्स होते हैं वो उनके शरीर में पैदा होना शुरू होते हैं। जो हार्मोन्स, ये जो अभी मैं हार्मोन्स का नाम ले रहा हूँ, ये हार्मोन्स जब नीचे स्तर पर आ जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो वही हार्मोन्स बुरे हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, एंड्रोफिन नाम का हार्मोन होता है। एंड्रोफिन नाम का हार्मोन होता है, वो कम हो जाता है, कम हो जाए तो तनाव बढ़ जाता है, और ज़्यादा हो जाता है तो तनाव खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों में तनाव पैदा होना शुरू होता है। अब उनको शिकार चाहिए लड़ाई करने के लिए। उनका अगर बॉयफ्रेंड भी मिल गया उनको, और बॉयफ्रेंड शांत है, एकदम अच्छा आदमी है, फिर भी उसके साथ लड़ाई होगी, करना ही पड़ेगा उनको, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभ्यास लड़ाई का है, अभ्यास झगड़े का है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दान पुण्य करने की आदत डालो। छोटे बच्चों को जप्पी देना, प्यार करना, उनको गले लगाना, फूलों को गले लगाना, वनस्पतियों के पास घूमना, पैदल घूमना, खुली हवा में विचरण करने वाले इन पंछियों को देखना, इनके कलरव को देखना, झरनों के पास जाना, नदियों के पास बैठे रहना, झरनों के पास जाना, इन सब के करने से आपके अंदर है ना बहुत टॉप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन हार्मोन्स में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है, वो इतना ज़बरदस्त होता है कि ध्यान की अवस्था में जब आप सेरोटोनिन हार्मोन अपने अंदर रिलीज करवा लेते हो, क्या मतलब होता है, मूड को नियंत्रित करने का काम सेरोटोनिन का होता है। जब आप ध्यान में हो, विपश्यना, भगवान बुद्ध की विपश्यना जो ध्यान पद्धति है, वो विपश्यना ध्यान पद्धति सर्वोपरि मानी जाती है। भगवान बुद्ध के नाम से विख्यात है, लेकिन इसे महर्षि पतंजलि ने शुरू से निकाल दिया था, बुद्ध से भी पहले निकाल दिया था। और ये भगवान शिव की श्वास प्रवाच, भगवान कृष्ण की ये जितने भी ध्यान के अध्येता हुए हैं, भगवान कृष्ण हुए हैं, भगवान शिव हुए हैं, गीता में भी विपश्यना के बारे में कहा गया। नाम विपश्यना नहीं है, लेकिन श्वासों की गति को देखते रहने की बात गीता में कही गई है। तो ये जो सांसों को देखने की पद्धति है, विपश्यना ध्यान पद्धति है, कि आप चुपचाप बैठ गए, आपकी सांस एकदम धीमी गति से आ रही है भीतर और जा रही है, भीतर से बाहर आ रही है और जा रही है। जब आप सांसों पर इस प्रकार से ध्यान करना शुरू कर देते हो और शांभवी मुद्रा से ध्यान करना शुरू कर देते हो, तब क्या होता है, एंड्रोफिन नाम का जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। एंड्रोफिन रिलीज होगा, और उसके बाद में जैसे ही आप संसार में प्यार भरा वातावरण क्रिएट करते हो, तब क्या होता है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सब सारे जो हार्मोन होते हैं, ये सारे हार्मोन मिलकर के आपकी ज़िंदगी को गजब का सुंदर और आध्यात्मिक बना देते हैं। ऐसी ज़िंदगी जीना तो किस्मत वालों को नसीब होता है। मैं कहता हूँ कि यदि आपके घर में कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा होता हो तो उसका अभ्यास न करें, उसे देखें नहीं, उससे दूर चले जाएं। दूर जाकर के पक्षियों के साथ, पंछियों के साथ खेलें। दूर जाकर के आप कानों में लीड डाल करके, ईयरफोन डाल करके बढ़िया कोई कॉमेडी शो हो वो देखें, कवि सम्मेलन देखें, कुछ भी ऐसी चीज़ देखें जो आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकती है। अब मैं एक नया तरीका बताता हूँ, एक ऐसा अद्भुत तरीका बताता हूँ। क्या होता है, मैंने अभी एक हार्मोन की बात की थी, कार्टिसोल नाम के हार्मोन की। कार्टिसोल हार्मोन क्या करता है, कार्टिसोल हार्मोन आपकी सुंदरता बढ़ाता है, लेकिन कार्टिसोल हार्मोन अगर कम हो तो बदसूरती बढ़ाता है। कार्टिसोल हार्मोन अगर कम रिलीज होता है, किसी लड़की में कम रिलीज होता है तो उसकी बदसूरती बढ़ेगी, और किसी लड़की में ज़्यादा रिलीज होगा तो उसकी खूबसूरती बढ़ेगी। अब क्या है, ये खूबसूरती और बदसूरती बढ़ती कैसे, ये खूबसूरती और बदसूरती बढ़ती है मन के सुलझने और नहीं सुलझने। कुछ तो जन्मजात खूबसूरत होते हैं,
वो खूबसूरती अलग, वो दैहिक खूबसूरती अलग है। लेकिन दैविक खूबसूरती वो क्या? दैविक खूबसूरती ऐसी होती है कि वो सुंदरता ऐसी होती है कि उस सुंदरता में एक स्निग्धता होती है, एक मासूमियत होती है। वो मासूमियत जन्मजात नहीं होती, वो मासूमियत आपके हार्मोन रिलीज होने की वजह से होती है या आपकी ध्यान की अवस्था में होती है। चेहरा क्या करता है, प्रकृति क्या करती है, नेचर आपके साथ क्या करती है? आपको बार बार क्रोध आता है, बार बार क्रोध आता है तो नेचर क्या करती है कि नेचर सोचती है कि बेचारे को बार बार क्रोध आता है और बार बार इसको मुंह क्रोधी जैसा बनाना पड़ता है। तो अपन एक काम करते हैं, क्रोध इसके चेहरे पर छाप देते हैं, तो क्रोध उसके चेहरे पर छाप देती है। कई बार आपने देखा होगा एक आदमी ऐसा है जो दूर से देखो तो ऐसा लगेगा गुस्से में गाली देगा सीधा और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पास में जाकर देखोगे तो उतना गुस्सा ना भी हो उसमें, हो सकता है आपसे प्यार से भी बात कर ली, फिर उसका गुस्सा चेहरा ऐसे क्यों दिखता है? उसके चेहरे को प्रकृति ने वैसा बना दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे कामुक नहीं है, काम वासना नहीं भी हो रही हो उनमें, अभी नहीं चल रही हो, फिर भी उनका चेहरा, उनकी आंखें, नजरें, चेहरा, होठ सब ऐसा दिखता है जैसे कोई कामी आदमी के दिखते हो। काम ही नारी प्यारी जिम लोभी के प्रिय दाम, तैसे ही तुलसीदास को प्रिय लागे मोह राम, ऐसा कुछ है ना। तो कामी आदमी जैसा उनका चेहरा दिखने लगता है। तो प्रकृति काम वासना उसके चेहरे पर छाप देती है, क्योंकि बार बार लड़कियों को देख देख करके या लड़कों को देख देख करके उसके अंदर काम वासना पैदा होती है। इसको देखूं, उसको देखूं, उसको देखूं, इसको देखूं, ये वो आगे से देखूं, पीछे से देखूं, करते करते काम वासना इतनी बढ़ जाती है कि प्रकृति उसके चेहरे पर काम वासना छाप देती है। और प्रकृति काम वासना छाप देती है, उसका चेहरा ही कामुक व्याभिचारी जैसा लगने लगता है। अब आगे बात सुनो कि यदि आपके घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है, कलेश होता है, यदि आपके घर में लोभ होता है, लालच होता है, छल होता है, कपट होता है, आपको बचना है उनसे। आपको क्या करना है? आपको एक कमरे में जाना है, आईने के सामने बैठना है, कमरा बंद कर लेना है, आईने के सामने बैठना है और मुस्कुराना है। और मुस्कुराना है, इतना ही करना है और मुस्कुराना है। आप बस मुस्कुराते रहिए, दिन में 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार आईने को देख करके मुस्कुराते रहिए। नकली मुस्कुरा रहे हैं, भीतर तो कला, बाहर तो कला चल रही है, भीतर आप मुस्कुरा रहे हैं, नकली मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन नकली चेहरे से असली परिणाम पैदा होंगे, गारंटी देता हूं। उल्टा होता है इसमें, प्रकृति आपके शरीर पर चेहरा छापती है। अब आप चेहरा छाप लो, प्रकृति अपने हार्मोन बदलना शुरू कर देगी। हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन कम होते हैं, आपको बर्बाद करने के लिए हार्मोन कम होते हैं, आपको डिप्रेशन में, तनाव में ले जाने के लिए हार्मोन कम होते हैं। लेकिन आप तनाव में आते ही नहीं, आप तनाव में आते नहीं, आपका चेहरा तो खुश है, तो हार्मोन समझ जाते हैं कि ये तो खुश है, फिर क्या करेंगे? कम होके फिर तो बढ़ना शुरू कर देते हैं। नकली चेहरा है, बिल्कुल नकली चेहरा है, लेकिन नकली चेहरे से असली परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ये जो विद्या है, जो गुप्त विद्या है, इस गुप्त विद्या को, गोपनीय विद्या को सीख लो। तंत्र का मार्ग हो या सामान्य जीवन का मार्ग हो, ये मार्ग अगर आपने सीख लिया, विद्या आपने सीख ली, तो आप बहुत उच्च कोटि के व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हो और जीवन को हंसते हंसते आनंदित ढंग से जी सकते हो। मौत भी आई तो स्वागत होगा उसका। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।